चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। उसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स और उसमें शुरू किया है क्लास 9 का 13 चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने के दौरान हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था सिंपल सा क्यूबॉइड एंड क्यूब। और मैंने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया सभी चीजें बता दी आपको। ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब। चलिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ मान लीजिए ये ए हो गया, ये भी ए होता है, सबका सब किनारा होता है, एज होता है ना। क्या बोलते हैं इसको? एज बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वी नो डेट 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एंड लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं सर, हम ऊपर का जो रूफ होता है, छत होता है उसको, और जो नीचे का हमारा फर्श होता है उसको हटा देते हैं। मतलब तो क्या हटा देंगे? एल इंटू बी हटा देंगे, क्या मिल जाएगा? 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है। इन द सिमिलर वे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है हमारे पास सिंपल सा 6 इंटू एज का स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 4 इंटू, हम क्या करते हैं, ऊपर का और नीचे का, 4 इंटू एज का स्क्वायर, 4 इंटू एज का स्क्वायर। क्लियर? ये होता है क्यूब का, ये होता है आपका क्यूब का क्या एरिया। हाँ भी करेंगे, अभी हम होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, अभी हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आप साथ के साथ दिखा देना और मैच भी कर लेंगे। मैं आपका कैमरा ऑन करके चेक भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, मैंने पिछली क्लास में क्या क्या चीज पढ़ाया था। मैंने क्यूबाइड का बहुत टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बता दिया था। क्यूब का भी मैंने टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बता दिया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो चलिए, कुछ बच्चे होमवर्क बनाए हैं, चलिए आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो जो जो बच्चे अपना होमवर्क बनाए हैं। चलिए दिखा दीजिए, बाकी मैं होमवर्क भी आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका पहला होमवर्क था, ये क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क था ना। जिन जिन बच्चों ने बनाया अपने कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए। चलिए तुषार, ठीक है, रणवीर कुमार नाम सोचा जान के, बहुत बढ़िया। 4250 आया। चलो देखते हैं, चेक कर लेंगे। ग्रेड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी। हाँ, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। चलो ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे जो, इनका भी मैं चेक कर लेते हैं एक बार। ग्रेट, मतलब आपने भी बनाया बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे भी, इधर भी बनाया आपने, ठीक है। हाँ चलिए, एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप इसका आंसर भी मैच कर लेना, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए। बाकी जिन बच्चों ने नहीं बनाया है जरूर जरूर बनाया कीजिए, और बाकी जिन बच्चों ने बना लिया देखिए उनके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा क्लैपिंग कर देता हूँ, है ना। चलिए, और बाकी जिन बच्चों ने नहीं बनाया, होमवर्क जरूर बनाए कि अगर आप होमवर्क रेगुलर नहीं बनाते हो तो आपका ये चैप्टर वीक रह जाएगा। देखो, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड आपको होमवर्क जानबूझ के देता हूँ ताकि आप बनाए कीजिए। जब तक आप नहीं बनाओगे आपका फॉर्मूला का रिवीजन नहीं होगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें कैसे आगे इस चैप्टर को हमें आगे प्रोसीड करना है या कैसे हमें इस पढ़ना है। चलिए, यहाँ तक क्लियर? अब आगे आते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको आराम से। तो चलिए, क्या है? ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड ग्लास पैनल, हाँ, विथ टेप। उसको क्या करना है, चार तरफ से टेप से साट दे रहे हैं, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसे कैसे? चलो मैं बनाता हूँ एक आपके लिए, क्यूब वाइड बनाता हूँ। ठीक है, ये है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये ब्रेथ ये है हमारा 25 सेंटीमीटर वाइड, और ये हाइट 25 सेंटीमीटर, है ना। सिंपल। तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। सिंपल। तो सिंपल से ये सवाल था, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। सिंपली इसमें ये भी कहीं नहीं बोला गया था कि आप ऊपर का सरफेस हटा दो या नीचे का सरफेस हटा दो। सिंपल बोला था कि एक छोटा पौधा घर बनाना है, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो इस ग्लास का एरिया कितना होगा? सिंपल। तो हमें दिख रहा है सर कैसा है,
हमें पता है, मैंने बताया भी था कि अगर कहीं आपको क्यूबॉइड नहीं भी बोला हो लेकिन उसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो तो हमें फॉर्मूला पता होता है। सचिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किए बाबा, बिना यूनिट का, स्क्वायर यूनिट का एरिया कभी भी नहीं बताना, ठीक है, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसका एरिया लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है एरिया के लिए? क्यूबॉइड का 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए 2 इंटू एल कितना, एल है 30 इंटू बी कितना है, बी है 25 प्लस बी कितना है 25 इंटू एच है 25 प्लस एच कितना है, एच है 25 इंटू एल कितना है, एल है 30। तो ये आ जाएगा वहां पे। देखिए 2 इंटू 25 3 75 750, 25 25 625, 25 3 75 750। चलिए ऐड करते हैं इसको हम लोग, ऐड कीजिए 750 750 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा हमारे पास 1400, है ना। कितना आएगा 1500, कितना होगा, ये हो जाएगा 1500 सिंपल सा। 1500 में क्या करना, 625 को ऐड करना। चलिए ऐड कर दीजिए, 5 2 6 5 11 और ये क्या होगा 1 1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 गुने 2125। तो अब क्या करना है, इसमें गुना करना है। 2125 में क्या करना है, गुना करना 2 से। तो ये देखो कितना आएगा, 2 पच्चे 10, हार्सिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना यह है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, 4250 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेट। तो सारे नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे ने बनाए, हाँ यूनिट लिखा आपने, सचिन गंगवा नाम से बच्चे ने अपने यूनिट लिखा है, वो गुना करने में आपने गलती कर दी था, कोई बात नहीं, सही। चलो दुनिया चावला नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चे ने बनाया बहुत अच्छा। चलो देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने इसमें जानबूझ के हटाया हुआ था। क्यों हटाया हुआ था कि जब मैं इसको सिंपल आपको ये समझा दूंगा कि अगर टोटल का अगर हमें सफेदी करना हो, टोटल को अगर हमें व्हाइट वाशनिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये क्वेश्चन इसको हटाऊंगा रेड वाला, फिर बनाए जिसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो वही बोला कि लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ दिया 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, मतलब ऐसे दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया हमारे पास। लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ कितना है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 4 मीटर, हाइट कितना है, हाइट है 3 मीटर, है ना। चलिए तो क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया। अब आता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा लग रहा है, 7.5 रुपया लग रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। बताइए एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो बताइए क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 इंटू एल, एल का मान क्या है 5 इंटू बी का मान 4 प्लस बी का मान 4 इंटू एच का मान प्लस एच का मान 3 इंटू एच का मान क्या है 5। चलिए तो ये दिखेगा हमारे पास, देखो सिंपल 2 इंटू 5 चौका 20 प्लस 4 3 12 प्लस 15, ऐड करते हैं 20 12 32 प्लस 15 47, ये हो गया देखो 2 इंटू 47। तो 47 क्या था, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 1 2 चौका 8 1 9, तो ये गया 94 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया हुआ टोटल, 94 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 94 मीटर स्क्वायर। अब आता है बात, ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया 94 मीटर स्क्वायर। अब आता है बात कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लग रहा है, 7.5 रुपया लग रहा है। इसी प्रकार 94 मीटर स्क्वायर अगर वाशनिंग करना तो कितना होगा, 94 इंटू 7.5, ठीक है 94 इंटू 7.5 हो गया। तो देखो 94 कर देते हैं इंटू 7.5 कर देते हैं, सिंपल सा। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई आप लोग कैलकुलेटर की सहायता से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे भी कर लो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 से 5 4 जा 20, 5 9 45 और 2 47, फिर करते हैं 7 4 जा 28 2 7 9 जा 63 और 2 65 0 15 10 7 और ये एक दशमलव हो जाएगा, क्या होगा 7
705 रुपीज। हाउ मच रुपीज? 705 रुपीज, है ना। रेस 705 रुपीज कितना आएगा? 705 रुपया। अच्छा, बहुत बच्चों का आ गया, रुपीज में आया। ग्रेट। ओके, रणवीर कुमार, तुषार कुमार, रोनित चावड़ा, बहुत में। अब देखो, हाँ ये मैंने घर से दिया था, बहुत बच्चों ने बनाया था, बहुत बच्चों का आंसर जो है सही आया। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन जो रेड मैंने किया हुआ है, रेड, अब तो ये समझ में आ गया ना कि हमें एरिया निकालना होता है, और एरिया निकाल के 1 मीटर स्क्वायर का अगर हमें 7.5 रुपया लग रहा है, 7 मतलब 7.5 रुपीज लग रहा है, 7.5 रुपीज लग रहा है, तो 94 मीटर स्क्वायर क्या होगा? सिंपल, है ना। अब आते हैं, अच्छा दोनों ठीक है आपका, चलो अब आते हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें, जो ये रेड पार्ट था इसको मैंने हटा दिया। मैंने क्या किया है, जो ये रेड पार्ट था अब हटा दिया। अब आप इसको बनाओ, मैं इसमें अब आपको इसको बनाने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आप ध्यान दो, इसमें देखो थोड़ा सा अंतर हो गया। आप इसको बनाने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, कॉपी बनाना आपको। देखो अब इसमें ध्यान से देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि वाइट वाशनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ इतना। देखो दीवारों और छत, मतलब किसको छोड़ देना है हमें? नीचे का जो फ्लोर है, नीचे का जो फ्लोर है उसको छोड़ देना है। किसको हमें छोड़ देना है? जैसे सिर्फ हमें वॉल और रूम को पेंट, वॉल और सीलिंग को पेंट करना है, नीचे का जो फर्श है उसको छोड़ देना है। बताइए फिर हमें कितना रुपया कॉस्ट लगेगा? मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ ध्यान से सोचने के लिए आपको। चलिए बताइए, पहले मैंने इसको पूरा किया, मैंने पहले बोला क्या कि सबको पेंट करना, आपको नीचे फर्श को भी ऊपर को सबको पेंट करना है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको फ्लोर को पेंट नहीं करना, सिर्फ दीवार को, 4 दीवार को और छत को पेंट करना। बताइए क्या करेंगे फिर अब? अच्छा, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं आप जितना भी बनाए हो। सिंपल, जो भी आप एरिया निकालते हैं उस एरिया में से नीचे वाला जो फर्श है ना उसको हटा देना है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ और साथ के साथ बनाते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। देखो सिंपल सा, देखो मान लो ये आपके पास, ये आपके पास जो दीवार हम बना रहे हैं, है ना। चलो, तो इसमें क्या बोला है देखो, फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो इसमें क्या बोला है कि वॉल ऑफ द रूम, इसके वॉल और उसके सीलिंग, क्या करना है? वॉल ऑफ द रूम और सीलिंग, सारे सारे इसके वॉल होंगे और इसके सीलिंग। तो नीचे वाले देखो, ये सीलिंग हो गया, ये देखो ये हो गया वॉल ऑफ द रूम, इसके वॉल हो गया, ये इसके छत हो गए, ये इसके रूफ हो गए, छत हो गया, ये इसके वॉल हो गए। तो इसे क्या करना है हमें, ये जो इसका फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर, इसको पेंट नहीं करना। क्या करना है, इसके नीचे वाला जो फर्श है, फर्श को क्या करना, फर्श को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। फर्श को क्या करना पड़ेगा हमें? फर्श को हटाना पड़ेगा। मान लीजिए रूफ है, रूफ को तो लेना ही है और इसके चारों तरफ को लेना। हमें किसको हटाना है? इसके जो फ्लोर है, इस फ्लोर के क्षेत्रफल, फ्लोर के एरिया को हमें माइनस करना है। क्या करेंगे? टोटल का एरिया लेंगे, उसमें से फ्लोर का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखो अभी आपने टोटल का एरिया निकाला था, बताइए कितना आया था? चलो मैं फिर से एक बार निकाल के दिखाता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए इसका लेंथ कितना, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर। तो क्या करेंगे, टोटल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये नीचे वाला जो फ्लोर है इसके एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। तो नीचे वाला एरिया कितना होगा सर? एल इंटू बी। चलो नीचे वाला का एरिया निकाल लेते हैं, सिर्फ नीचे वाला का एरिया निकाल लेते हैं। एल इंटू बी क्या होगा सर? 5 गुने 4, 20 मीटर स्क्वायर को क्या करना है? माइनस करना है। सिंपल, क्या करेंगे? 20 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सिंपल। अच्छा, आप लोग निकाल भी लिए? अच्छा चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया माइनस ये एल इंटू बी जो आया था 20, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे सर? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल में से क्या माइनस करना है सर? एल इंटू बी, जो कि किसके बराबर है सर? 20 मीटर स्क्वायर के बराबर है ना। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्योंकि सर 2 इंटू एल इंटू बी कितना है? 20, मतलब एल इंटू लिख दो, पूरा लिख 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 बना दो एक बार, है ना। एल कितना है सर? 5 इंटू बी कितना है? 4 प्लस बी कितना है? 4 है 3, एच कितना है? 3 इंटू एल कितना है? 5 में से क्या करना है? 20 मीटर स्क्वायर को घटाना है। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 12 प्लस 15, और ये हो गया हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से आगे देखो 20 प्लस 12 प्लस 15 ऐड करते हैं, 5 2 7 और यहाँ से हो गया 4, कितना है? 47। तो 2 इंटू 47 माइनस में हो गया क्या? 20 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा।
तो ये देखो 94 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर, घटा दें, ये सर 4, ये 74 मीटर स्क्वायर, कितना है सर 74 मीटर स्क्वायर। यानी जब हम फ्लोर को हटा देंगे तो हमारे पास कुल कितना एरिया आएगा 74 स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या पता है यहाँ पे देखो, हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर को कितना रुपए में पेंट कर रहे हैं, 7.50 रुपीज में हम इसको पेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार 74 मीटर स्क्वायर को कितना रुपये पे करेंगे, तो इसको पेंट करेंगे 74 इंटू 74 को मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, देखते हैं कितना आएगा। तो 5 चौका 20, 2 7 5 35, 2 37, 7 चौका 28, 2 7 7 49 और 2 51, 0 8 7 15, 3 1 4 1 5, यहाँ हो गया 5 का 5, ठीक है। चलो तो कितना आ गया 555 रुपीज, कितना रुपया लगेगा 555 रुपया लगेगा, रेस कितना लगेगा 555, ऐसा में 255 कैसे आ रहा था, हाँ 555 आ रहा था ना, हाँ ग्रेट, बहुत नहीं सारे बच्चों को 555 आ रहा था ना, सिंपल। तो इसमें इसमें क्या समझने वाली बात था कि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको नीचे वाला फर्श को नहीं पेंट करना। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कोई बक्सा हो जो ऊपर से खुला हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई बक्सा हो जो ऊपर से खुला, ऊपर से खुला मतलब उसके छत को हमें नहीं काउंट करना, उसके रूफ को हमें काउंट नहीं करना है ना, समझ में ना। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं एक बार फिर से सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। कोई एक ऐसा बक्सा है जिसका ऊपर का जो फ्लोर या ऊपर का जो उसका रूफ है वो खुला हुआ है, वो ओपन है। ओपन होने का मतलब क्या है, उसके पास सिर्फ फ्लोर है और 4 दीवारी है, 4 वॉल्स है। तो कितना सरफेस का, कितना हमें फलक का क्षेत्रफल निकालना हुआ है, एरिया निकालना हुआ, तो 5 फलक का, 5 सरफेस का, 5 फेस का हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है। सिंपल सा, जैसे कि आपको एनसीईआरटी का जो पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा वो हिंदी में होगा, कोई बात नहीं, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो बाकी हिंदी में देख लेना, मैं इसको इंग्लिश में दिखा दूँ। देखो क्या लिखा है, देखो एक इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा एक प्लास्टिक है और इससे क्या करना है, ऊपर से खुला है। ऊपर से खुला मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमें एक ऐसा घनाभ दिया गया है, ठीक है, जो क्या है ऊपर से ऐसे खुला है, यानी ऊपर वाला को क्या करना है, नहीं लेना है, सिर्फ भाई 4 दीवारी और नीचे वाले को लेना है। बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ, करेंगे करेंगे। अभी मैं आपको तो ये होमवर्क जो दिया, ये मैं जो क्वेश्चन कराई तो सिर्फ मैं हमने होमवर्क दिया उसके रिलेटेड किया है ना। चलो अब मैं जो अगला क्वेश्चन टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिलेंडर। तो उसमें दूंगा मैं आपको पोल में क्वेश्चन बहुत सारे, है ना। चलिए तो जो हम अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे सिलेंडर, ठीक है। चलिए तो अब हम सीखेंगे सिलेंडर, है ना। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि सिलेंडर जो है कैसे बना होगा। तो देखो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। हमने क्यूबॉइड क्या सीखा था, क्यूबॉइड में सीखा था कि रेक्टेंगल को जब हम एच हाइट प्रदान करते हैं, एच हाइट देते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम स्क्वायर को एच हाइट देते हैं तो वो क्यूब बन जाता है। स्क्वायर जब हम एच हाइट देते हैं तो क्यूब बन जाता है। अब ठीक उसी प्रकार जब हम सर्कल को एच हाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा सिलेंडर बन जाएगा। देखो सिंपल सा है कि देखो हम क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर ऐसे सर्कल, सर्कल के ऊपर ऐसे सर्कल, सर्कल के ऊपर ऐसे हम सर्कल रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एगो एक ये बन जाएगा हमारे पास सिलेंडर। तो दिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिलेंडर। यानी हम सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल जब हम रख देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा सिलेंडर। क्लियर है, सिंपल सा है कि जब हम सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रख देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर में क्या क्या चीज देखने को मिला हमें, सिलेंडर में हम देखो ऐसे देखने को मिला कि सर ऐसे दिखेगा एक ऊपर और एक नीचे दिखेगा ऐसे, है ना। जैसे कि ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मान लीजिए आपका ये हो गया रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी रेडियस, और ये किस क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी हाइट, है ना। तो हमें सर्कल में क्या देखने को मिला कि सर्कल, सॉरी सिलेंडर में क्या देखने को मिला, ये क्या है सिलेंडर है। और इस सिलेंडर में हमें क्या देखने को मिला कि जब हम सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो उससे बन जाएगा सिलेंडर, उससे क्या बन जाएगा सिलेंडर। अब आता है बात कि सर इसका कर्व सरफेस एरिया एंड
टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हम इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना सीख जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको आपको समझाता हूँ कि सिलेंडर बना कैसा होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, या इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपका अपना स्क्रीन थोड़ा बंद करता हूँ, आप सभी को मेरे तरफ देखना है। हाँ, सभी बच्चे मेरे तरफ देखेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, ये आपके सामने जो दिख रहा है, देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए, मैं ऐसे कर लेता हूँ, बताइए ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है या स्क्वायर, चैट बॉक्स में बताना है। अरमान बाबू आपको पोल में देंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पोल में कराएंगे, ठीक है। एक बार पहले पढ़ लो, फिर आराम से पोल में करना। बताइए ये रेक्टेंगल दिख रहा है या स्क्वायर, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो इस रेक्टेंगल को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे हम इसको फोल्ड किए, देखो जैसे हम इसको फोल्ड किए, ये क्या बन गया, देखो जैसे हम ये फोल्ड किए क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे हम फोल्ड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक सिलेंडर बन जाता है। यानी अगर हम सिलेंडर का, अगर यानी हमें सिलेंडर का बाहरी जो ये दिख रहा है हमें, इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो सिलेंडर को क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे बीच में से। जैसे काटेंगे वो क्या बन जाएगा, वो ऐसे एक आयत बन जाएगा, ऐसे एक सिलेंडर, एक ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आता है बात कि सर इतना तो समझ में आ गया कि हाँ उसको हम काटेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। ठीक है, जो भी बच्चे देखो बाबू अनावश्यक हरकतें करोगे, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल आपको क्लास से धीरे से बाहर कर दूंगा, फिर आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देंगे आप। मैं जो पढ़ा रहा हूँ शांति से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपकी फायदे के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको ध्यान, मतलब अच्छे से सिखा सकूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार अगर आप सीख जाओगे हमेशा के लिए याद होगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम सर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो ये हो गया हमारे पास, क्या देखो सिंपल सा, ये देखो ये हमारे पास एक हमें सिलेंडर दिख रहा है। अब हमें ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या अंतर है, ध्यान दो। जब ये दोनों तरफ से ऐसे देखो, जब ये दोनों तरफ से ऐसे क्लोज रहेगा, देखो क्लोज है ना दोनों तरफ से, है ना। देखो ये जब दोनों तरफ से ऐसे क्लोज रहेगा तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दोनों तरफ से क्लोज रहेगा तो अब देखो दोनों तरफ से इसको हम मतलब हटा दिए, ब्रिज जो हटा दिए, इधर से इधर भी खाली, इधर भी खाली, देखो इधर भी खाली, इधर भी खाली, खाली है ना, देखो इधर, इधर खाली, इधर खाली। जब दोनों तरफ से ये खाली रहेगा, सिर्फ ये रहेगा आयत वाला जो भाग, रेक्टेंगल वाला भाग, तो उसे बोलेंगे कर्व सरफेस। फिर इसमें रिपीट कर ध्यान दो, जब दोनों तरफ से ऐसे क्लोज रहेगा, देखो दोनों तरफ से ऐसे क्लोज हो गया, दोनों तरफ से ऐसे क्लोज हो गया, देखिए दोनों तरफ से ऐसे क्लोज हो गया। जब दोनों तरफ से क्लोज हो जाएगा तो बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब जब दोनों तरफ से इसको हम ओपन कर देंगे तो उसे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है, उसे बोलेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया, बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। क्लियर है वहां तक। चलिए अब हम आपको अपना स्क्रीन दिखाते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके ड्राइव करके दिखाएंगे, फिर आप एकदम अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि अगर आपने अच्छे से यहाँ तक समझा हुआ कि कैसे टोटल सरफेस एरिया लेते हैं और कैसे हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, है ना। तो चलिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा कि सिलेंडर जो होता है वो ऊपर दो वृत्त लगा रहता है। देखो ऊपर दो वृत्त है इसमें, और बीच में क्या होता है, बीच में एक आयत लगा रहता है, ऐसे आयत रहता है, एक ऐसे रेक्टेंगल रहता है। तो जिसमें ये हो गया मान लीजिए एच और ये हो गया एल। चलिए तो ये हो गया मान लीजिए हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास आर। तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया होगा हमारे पास सिंपल सा पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। चलिए इसका एरिया देख लेते हैं, इसका एरिया हो गया एल इंटू एच। अब आता है बात कि सर एच तो ठीक है, एल क्या क्या होगा। देखिए तो एल बताते हैं बहुत आसानी से, देखो सिंपल, देखो आपके पास क्या दिख रहा है सर, ये देखो, ये दिख रहा है ऊपर एक, ये दिख रहा था सर्कल, दिख रहा था ऐसे, दिख रहा था ना। चलो तो हम क्या करते हैं इसको, ये टोटल जो है ना, इसको हम क्या करते हैं ऐसे, इसको बीच से काटते हैं। इसको जैसे बीच से काटेंगे,
जैसे इसको बीच से काटेंगे तो क्या वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपरी परत को, ऊपरी इसको सरफेस को देखोगे आप, ऐसे सर्कमफ्रेंस को देखो, क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा ना। चलो तो आप, हमें पता है, मान लीजिए हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं, तो किसको कट करेंगे, इसके सर्कमफ्रेंस को ही। और हमें क्या पता है, देखिए, तो ये सर्कमफ्रेंस है, और हम क्या जानते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बताइए। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो वही तो चारों तरफ ये से फैल गया, यानी वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा लेंथ के बराबर, है ना। 2 पाई आर होता है ना, चलो लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब बताइए लेंथ का मान क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आते हैं हम बात कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ, ये जो हमारा रेक्टेंगल दिख रहा था उसका एरिया कितना गया, 2 पाई आर एच। और ये दोनों एरिया क्या हो गए सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं सर हम यहाँ पे कि यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। अब आते हैं सर कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, चलो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आराम से। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे सर कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हम लोग ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें अगर इसको थोड़ा सा पेंट भी कर दो आपके लिए तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट, है ना। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा सर, ये सिर्फ बीच वाला पार्ट होगा। और हमें क्या पता है बीच वाला पार्ट है, क्या पता है हमें, बताइए। बीच वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए एच हो गया, और ये बीच वाला है, क्या है, बीच वाला पार्ट है। और ये एल है, और इसका मैंने अभी अभी निकाला है ना, ये बीच वाला पार्ट है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या हो, ये क्योंकि ऊपर का तो हमें लेना नहीं है, कर्व सरफेस में ऊपर से ऊपर नीचे तो खाली रहेगा। तो बताइए इसका हमें क्या निकाला था, हमने इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या निकाला था हमने, देखा अभी अभी निकाला था मैंने, इसका क्या निकाला था, 2 पाई आर एच, क्या निकाला था, 2 पाई आर एच। अब देखो इसी प्रकार अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, अब सिलेंडर का क्या होगा, सिंपल सा, देखो ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल बीच में रेक्टेंगल, सिंपल सा। देखो तो ये ऊपर का सर्कल मतलब हम उसमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल को भी लेना पड़ेगा, इस सर्कल को भी लेना पड़ेगी। मतलब सिंपली अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, इसे बनाते हैं, चलो चलो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये वाला देखो एक हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, और एक ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। चलो तो एक ये सर्कल, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया 2 पाई आर एच। तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सब तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर से भी ढका रहना चाहिए, नीचे से भी, तो सब तीनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा सर टोटल सरफेस एरिया, चलो इधर जोड़ते हैं हम, इधर जोड़ते हैं हम, इधर साइड में, है ना, क्या हुआ सर, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही होगा, ये हुआ। हाँ देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई, बहुत नहीं, देखो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखो सर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा सर सिंपल सा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्या करेंगे इसमें हम कॉमन लेते हैं, चलो 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया आर और यहाँ बच गया एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सिंपली से याद रखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। देखिए मैंने कितना अच्छे से क्लिक करके आपको सिखा दिया, इसको मैंने विजुलाइज भी करा दिया कि कैसे हम आपको सिलेंडर बनाते हैं, कैसे सिलेंडर होता है, कैसे उस सिलेंडर के दोनों तरफ वृत्त रहता है, दोनों तरफ सर्कल रहता है, उस सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया प्लस बीच में जो हमारा सरफेस होता है वो एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है, उसका एरिया जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए जैसे कि आपको पता चल गया क्या, कर्व्ड सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πR इंटू R+H ये होता है। चलिए अब आते हैं हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको यहीं पे। ये हाइट हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना ये हमें हाइट दिया, ये हाइट क्या, ये हाइट दिया, एच दिया गया। पहला क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया, बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या है, बताइए कर्व सरफेस एरिया। हाँ अब सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। ये जो गिवन सिलेंडर इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताइए आराम से। चलो मैं आपको क्या करता हूँ 1 मिनट का समय भी देता हूँ। हाँ तो 2πRH मैंने फॉर्मूला बता ही दिया। चलो 1 मिनट का समय देता हूँ, आप निकाल के बताइए। इस क्वेश्चन में बताइए, आपके पास क्वेश्चन दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो रेडियस विल गिवन विल बी 7 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी 14 सेंटीमीटर। बताइए। अभी इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और भी करेंगे, पोल में भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक बच्चे ने बताया, चलो देखते हैं आपका सही है कि गलत है। बाकी बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। 616 आ रहा है, कुछ बच्चों का 316 आ रहा है। चलो चेक कर लेंगे 616। चल चेक कर लेते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 616 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं कितना है सर। सिंपल देखो फॉर्मूला क्या था सर, 2 × π × R × H। और जब तक क्वेश्चन में हमें पाई के वैल्यू नहीं दिया रहा है, हम क्या लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 22/7 इंटू आर का मान क्या दिया गया है 7 इंटू एच का मान दिया गया 40 है ना। 7 से 7 कट गया, सिंपल सा देखो। तो 2 × 22 × 14 ऐड कर दो 22 × 2 = 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 14। 4 × 4 = 16, एक 4 × 4 = 16, एक 17, एक चौके 4 एक चौके 4 6 7 4 11 4 5 1 6 कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएंगे दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ। चलो बनाओ। अगर आपने ये बना लिया हो तो उसको तो आसानी से बना लोगे। चलिए इसी क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया बताओ। 416 सेंटीमीटर, ठीक है चलो। हाँ अब इसका टोटल सरफेस एरिया बनाओ। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे उनका भी 924 सेंटीमीटर आ रहा है क्या। वो तो और सिंपली आपके सामने फॉर्मूला दिखा गया है। हाँ आ रहा है। तो सार का मान बच्चे जान बाबू यूनिट लिखना मत भूलिएगा। यूनिट स्क्वायर यूनिट में होता है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है हमें, है ना। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे जो उनकी ग्रेड बहुत बढ़िया। चलो गिरधारी नाम से बच्चे जो उनकी ग्रेड सही है। चलो योगेश नाम से बच्चे जो उनकी बहुत बढ़िया। प्रीतो सोडी नाम से बच्चे जो उनकी बहुत अच्छा, मतलब सभी बच्चे बना लेना है ना। क्लास आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। चलिए तो ये हो जाता है सिंपली से 2πR × R+H है ना। तो ये देखो हमारे पास हो जाएगा 2 × पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7। ठीक है 7 + एच, एच का मान कितना है 40। 7 से 7 कट गया और ये है हमारे पास देखो 22×2 = 44 और ये हो गया 14 + 7 21। तो ये देखो 44 और 21 ले लेते हैं।
एक चौके 4, एक चौके 4, दो चौके 8, दो चौके 8 तो 4, 8 4 12 और ये हो गया 8 1 9। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अभी हम उसमें चेक कर लेंगे। अच्छा, आपने बना लिया था, मैंने चेक कर लिया था, मैंने चेक कर लिया था, आपका देख लिया था, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब जिनका नाम बोलेंगे उन्हीं के चेक है, मतलब मैं सबका देख लेता हूँ, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि आपके पास एक सिलेंडर दिया गया, ये एक आपके पास सिलेंडर दिया गया है और इसकी रेडियस हमें नहीं दिया गया, इसकी रेडियस हमें नहीं दिया, हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। इफ इट्स हाइट विल बी 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है, कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है, हाउ मच, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू, जैसे मैं लिख देता हूं, देन फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। ठीक है, मैं चार ऑप्शन देता हूं, 2 सेंटीमीटर, पिछला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर। और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलिए, हमें रेडियस पता करना है, हमें रेडियस पता करना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम दे देता हूँ ताकि टाइम के अंदर आप इसका आंसर करो, है ना। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। मात्र 8 बच्चों ने अभी तक सही आंसर किया है, टोटल 13 बच्चों ने आंसर किया, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। चलिए, देखते हैं, हाँ देखते हैं, चलो कुछ बच्चे ने बनाया है। अच्छा ठीक है, प्रीतो सोडी, नेहा वर्मा, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बच्चों ने बना लिया है। ठीक है, सुनील चवरा, बहुत बढ़िया, मतलब हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बनाया, बहुत बच्चों ने सही भी बनाया, ग्रेट। अनिता बंगा ने सोचा जान के, ग्रेट। सचिन गंगवा ने सोचा जान के, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे दिखा रहे हैं, तुषार आपने भी सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया। जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों ने सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं, इसको देखते हैं आराम से। देखो, सिंपल, हम क्या जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × पाई × r × h, यही होता है सिलेंडर का। तो बताइए कितना कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो वो दिया है हमारे पास 88 बराबर 2 × पाई का मान सर 22/7, आर हमें निकालना है, एच का मान कितना है सर 14। सॉल्व करते हैं, देखो 7 दूनी 14, तो ये आएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा 88 बराबर 2 × 22 × r × 2। तो यहां से आएगा सिंपल से, देखो 88 बराबर 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 इंटू आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या होगा, 88/88, कैंसिल आउट हो गया। तो आर का मान क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, आर का मान 1 सेंटीमीटर, आर का मान 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा एक बार दोबारा बता दें, चलो दोबारा बताते हैं। अच्छा, हाउ इज वन, चलो दोबारा बताते हैं, ध्यान देखो, हाँ थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा ना।
देखो हमें क्या बताया कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो हमें पता है सर 2 × पाई × r × h ये होता है। अब देखो क्वेश्चन में हमें देखो कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है, सिंपल सा। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 × देखो ये दे दिया था इसलिए मैंने इसको लिख दिया इसके जगह पे है ना 88। 2 × पाई की मान सर 22/7 और आर हमें क्या निकालना है सर रेडियस निकालना है, आर ही निकालना है। देखो आर ही निकालना हमें, आर का मान नहीं दिया तो आर लिख दिए इंटू एच, एच की जगह क्या लिखा है सर 14, 14 लिख दिए 14 सेंटीमीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सर 7 × 7 7 दूनी 14 दो बार में कट गया तो यहाँ से ये आया 88 बराबर 2 × 22 × r × 2 और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 88 बराबर 2 × 22 × 2 ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने r × 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 88 बराबर 44 दूनी 88 इंटू आर और ये हो जाएगा हमारे पास गुना में तो इधर हो जाएगा देखिए बट्टा में तो 88/88 ये हो जाएगा किसके बराबर आर का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो आर का मान हो गया 1 सेंटीमीटर। अब आया समझ में। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे समझ में ना, जिन बच्चों को डाउट होगा क्लियर हो गया डाउट आराम से। चलिए दो, तो ये जो क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 ही था, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया था है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलिए थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा फिर दिखाता हूँ। देखो देखो क्या बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट कितना दिया इतना इतना सेम क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन आपने ही बनाया है ना। चलिए तो अब आप आगे का इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सभी आप ट्राई कर सकते हो, सब आपसे बन जाएगा। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क इसमें क्या है चलो लिख देते मैं आपका होमवर्क। इसमें होमवर्क आपका ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। और ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है ना, हाँ बाबू अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि अनावश्यक हरकतें करोगे आगे से कभी क्लास में नहीं लूंगा आपको, इस बात पर ध्यान दिया कीजिए आप लोग। चलिए पहले आप लोग सुन लीजिए। तो जैसे कि आपको मैंने पिछला क्लास में घन घनाभ का क्यूबाइड क्यूब का एरिया निकालने के बाद उसमें मैंने आपको उसको फिनिशिंग के लिए क्या बोला था आपको, फिनिशिंग के लिए, हाँ ये आपके होमवर्क है एनसीईआरटी के चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 के 5, 6, 7, 8। ओके अब देखो इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाए कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर बताते हैं है ना। अब ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के दे रहा हूं ताकि इन्हीं सभी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन के पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो आप। ओके चलिए तो बाय एवरीवन। ओके गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हाँ किसी को डाउट